शालोम, हालेलुया। मसीह यसु के बाबरकत नाम में पास्टर सदीक का सलाम। आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम को देखेंगे। पिछले व्लॉग में जो हमने बात की थी कि खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया और इंसान के पास इख्तियार है, और फिर हमने बात की थी कि वो इख्तियार इंसान ने इब्लीस को सरेंडर कर दिया। और आज हम देखेंगे कि वो इख्तियार हमें फिर से मसीह यसू के वसीला से किस तरह से मिला है, और आज हम देखेंगे कि हमें उसको जो इख्तियार हमें मिला है किस तरह से इस्तेमाल करना है। खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम देखेंगे मत्ती की मार्फत से अंजील उसका 28 बाब और उसकी 18 और 19 आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह से मरकूम है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह यस्सु जो कलाम खुदा है, जब वो जिस्म में आए, उन्होंने तजस्सुम लिया तो वो इंसान बने और इब्ने आदम कहलाए। और हम देखते हैं कि वो जिस्म के इतबार से आदम है, इंसान है, और जो खता हमसे हुई कि हम मौत के कब्जा में चले गए और इंसान ने अपने आप को, अपने इख्तियार को इब्लीस के सुपुर्द कर दिया, सरेंडर कर दिया। वो इख्तियार मौत को नेस्त करने के बाद कलाम खुदा जो जिस्म के इतबार से इंसान है, उसने हमें वापस लौटाया है। और इस हवाले से हम देखते हैं कि कलाम खुदा जब जिस्म में है तो जिस्म में ये बड़ा दावा करते हैं, बुलंद दावा देते हैं कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जब हम उसलूबियत से पहले मसीह यसू की तालीम पर गौर करते हैं और जब उससे दरख्वास्त करता है एक आदमी जो मसीह यसू के पीछे पीछे चलता है कि मुझे अपने साथ रख, अपने साथ ले जा, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तो मसीह यसू ने कहा कि इब्ने आदम के पास सर धरने की जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पर मसीह यसू फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान का इख्तियार मुझे दिया गया है। अब ये सारे इख्तियार की बात जब मसीह यस्सु कर रहे हैं तो वो एक बदन को जो उसने जिस्म के तौर पर इंसानी बदन लिया था, उसको भी वो बका का जामा पहना चुके हैं। उस इंसान को भी, उस तजस्सुम को भी जो उसने लिया था, उसको भी आसमानी बना दिया है। अब मौत जो है वो उस पर कोई कब्जा नहीं रहा इंसान के ऊपर। इंसानियत के ऊपर से मौत को ख़त्म करके जो मौत का डर था और जिसके वसीला से इंसान इब्लीस से भी डर जाता था, क्योंकि इब्लीस इसी मौत के उज़र को लेकर खुदा के हजूर में पेश होता था कि इंसान जो है वो तो अपने गुनाह में मर चुका है, और इंसान दावा करने से डर जाता था, खाइफ हो जाता था। लेकिन आज वो इख्तियार हमें मिल चुका है मसीह यस्सु के वसीला से। अब हमें कोई डर नहीं है। और मसीह यस्सु ने यही नहीं कहा कि वो इख्तियार मुझे दिया गया, अब मेरे पास ही रहेगा, बल्कि उस इख्तियार को उसी वक्त
वो अपने शागिर्दों को देते हैं और शागिर्दों से कहते हैं कि जाओ, इस इख्तियार को जो मुझे दिया गया है मैं तुम्हें देता हूं, इसको इस्तेमाल करो। और हम बाइबल मुकद्दस में जब लूका में देखते हैं तो वहां लिखा है कि बिच्छुओं और सांपों को कुचलो इस इख्तियार के साथ। जो इख्तियार जो है वो मसीह यीशु के वसीला से हमें मिला है। और ये सांप और बिच्छू ये वो जानदार नहीं है जिनके लिए जो है खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसने कहा कि तमाम जानदारों पर जो हवा में उड़ते हैं, जमीन पर चलते हैं, रेंगते हैं, सब पर इख्तियार रखो। ये तो पहले से इख्तियार था, लेकिन कुचलने का क्यों कहा गया? यहां पर अबलीस जो है वो इनकी मुशाबत लेकर इंसानों को ज़रर पहुंचाता है, इंसानों के अंदर मौत को पैदा करता है। और उस मुशाबत को मसीह यीशु कह रहा है कि कुचल डालो। जो अबलीस इंसान के अंदर मौत पैदा करता है, और वो मौत मुख्तलिफ जरियों से, मुख्तलिफ तरीकों से इंसानों में जो है वो सलाहियत करती है। किसी के अंदर बीमारी की सूरत में, किसी के अंदर माजूरी की सूरत में, किसी के अंदर गुनाह की सूरत में, और किसी के अंदर लालच की सूरत में। ये बिच्छू और सांप जो है वो इंसानों को डसते हैं। और आज खुदावंद यीशु मसीह जो कलाम खुदा हैं, वो जिस्म के इतबार से इंसान बनकर हमें ये कह रहे हैं, हमें इख्तियार दे रहे हैं कि इन बिच्छुओं को डांटो और कुचलो। और सिर्फ ये रूहानी ही नहीं है, बल्कि इंसान को मसीह यीशु जब इख्तियार देते हैं तो वो तो ये भी अपनी तालीम में कहते हैं कि अगर तुम शतूत के दरख्त को कहो कि वो जमीन से उखड़कर समंदर में जा लगे तो वो भी मुमकिन है। ये भी इंसान के इख्तियार में है। और फिर मसीह यीशु कहते हैं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो तुम्हारे लिए आसमान पर हो जाएगा, वो आसमान पर बांधा जाएगा। यहां तक जो है वो इख्तियार जो है वो इंसान को दिया गया है। वो इख्तियार जो शुरू में जब आदम को खलक किया, बनाया तो खुदा ने दिया, वो मसीह यीशु के वसीला से हमें दोबारा से मिल चुका है। और हम हुकूमत करते हैं। हिजकिय्येल की मार्फत से जो खुदा ने कहा कि अबलीस को उसने बादशाहों के दरमियान में फेंक दिया, तो आज बादशाही करने का वक्त है। बादशाहों का, खुदा के बेटे और बेटियों का, खुदा के शहजादे और शहजादों का जाहिर होने का वक्त है, बशर्ते कि हम उस इख्तियार को समझें और जानें और हम उसको इस्तेमाल करें। जब हम समझेंगे, जानेंगे, तो हम उसको इख्तियार कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बीमारियों में फंस जाते हैं और उसको भी वो यूं जान लेते हैं कि खुदा की मर्जी है। और जब वो मुसीबत में होते हैं, मौत के करीब होते हैं, तो बाज़ औक़ात तो वो मौत भी इस तरह से कबूल कर लेते हैं कि खुदा की मर्जी है, जो जिस्मानी मौत है। लेकिन खुदावंद हमारा खुदा इससे बढ़कर हमें जो है वो खुदा की मर्जी को जानने के लिए हमें अलमियत का कलाम देता है, हमें सिखाता है कि खुदा ने इंसान को जो जिंदगी दी है वो जिंदगी इस तरह से दुखों और लाचार होकर गुजारने के लिए नहीं है। खुदा हमें कामल बनाना चाहता है, खुदा हमें हुक्मरान बनाना चाहता है, खुदा हमें बादशाही देता है और बादशाही करने के लिए कहता है। और इंसानों के ऊपर बादशाही नहीं, बल्कि जब रसूलों को ये मालूम हुआ, रसूल जब कलाम करते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों तक है, आसमानी मकामों में है। यानी कि अबलीस के वो फरिश्ते जो हमारे खिलाफ हर वक्त काम करते हैं, हमें उनके खिलाफ जंग करनी है। बादशाहत हमारी इसी तरह से कायम होगी
जो मसीह यीशु की मर्जी है, जो खुदा बाप की मर्जी है, जब हम अबलीस के साथ जंग करेंगे। आए आज हम छोटी सी दुआ करेंगे बीमारों और लाचारों के लिए और उनके लिए जिन्होंने अपने आप को अबलीस के सामने रख दिया है, सिलेंडर कर दिया है कि अब तो हमारी मौत ही है। हमारे गुनाहों के सबब से हम फंस चुके हैं और हमारे ऊपर मौत वाजिब हो चुकी है। जो ये कबूल कर चुके हैं, आज हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा उनको निकाले और उनको अपने इन मर्जों के ऊपर, अपनी कमजोरियों के ऊपर हुकूमत करने का खुदा फजल दे। ऐ जलाल के बादशाह अजीम खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि बाप तू हमें इख्तियार देता है कि हम बिच्छुओं और सांपों को खुदावन नेस्त करें। हम उन रूहानी फौजों के खिलाफ लड़कर खुदावंद गालिब आए, क्योंकि गलबा तू दे चुका है। गलबा तेरे बेटे के वसीला से, कलामे खुदा के वसीला से हमें मिल चुका है। हम तेरा शुक्र करते हैं। आज उस खुदावंद कलाम के साथ, उस इख्तियार के साथ हम बीमारियों को, मुसीबतों को, तकलीफों को, दुखों को, जिनको खुदावंद हम अपना चुके हैं, आज उनको डांटते हैं, क्योंकि उनका कोई इख्तियार नहीं है। जब तेरे बेटे ने हमें रास्त ठहराया है, मौत को हमारे ऊपर से उतार फेंका है, तो हम खुदावंद मौत के इख्तियार में नहीं हैं, हम मुसीबतों के इख्तियार में नहीं हैं। आज हम अपने इख्तियार को खुदावंद जो तेरी तरफ से मिला है इस्तेमाल करते हैं और उन बीमारों के लिए दुआ करते हैं जिनकी दरख्वास्तें आई हैं कि खुदावंद तू उनको उठा खड़ा कर। मैं तेरे उस इख्तियार के साथ उन लोगों के लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद बीमारियां जाती रहे, कमजोरियां जाती रहे, और जिनको फालज की मर्ज है, जिनको खुदावंद ज़हनी तकलीफ है, और आज के दौर में खुदावंद जो परेशानियां हैं वो तेरे नाम से जाती रहें और तेरा कलाम खुदावंद बा इख्तियार हो और लोगों की ज़िंदगियों में काम करे। मसीह हमारे खुदावंद के नाम से। मसीह खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और आपको बा इख्तियार बनाए।